वैज्ञानिकों ने एक बार फिर बहुत ही चौंकाने वाली चेतावनी दी है। ये चेतावनी दी है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया कि आने वाले दिनों में उसकी टक्कर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से हो सकती है। ये बहुत चौंकाने वाली चेतावनी इसलिए है क्योंकि अभी तक ऐसी कोई भी आशंका नहीं जताई गई थी, लेकिन अचानक इस तरह की चेतावनी जारी करना अपने आप में चौंकाने वाली ही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इस सुपरमैसिव ब्लैक होल के बारे में उन्हें पहले से कुछ भी नहीं पता था और ये अचानक ही उन्हें नजर आया है और ये आशंका वो जता रहे हैं वैज्ञानिक कि ये सुपरमैसिव जो ब्लैक होल है वो कुछ वर्षों में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा सकता है। तो ये टक्कर कैसे होगी और इससे कितनी तबाही मच सकती है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसके बारे में ये कहा जाता है कि आमतौर पर ये किसी भी गैलेक्सी के केंद्र में होता है, तो इस बार जो ये सुपरमैसिव ब्लैक होल नजर आया है और जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसकी टक्कर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से हो सकती है, तो क्या ये टक्कर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी होगी या केवल मिल्की वे के जो बाहरी भाग हैं, जो बाहरी परत है, वहां से टकरा करके ये खतरा खत्म हो जाने वाला है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिरकार ये माजरा क्या है और वैज्ञानिक क्यों ये दावा कर रहे हैं कि इससे बड़ी तबाही मच सकती है। वैज्ञानिक जिस सुपरमैसिव ब्लैक होल की बात कर रहे हैं जिससे ये टक्कर हो सकती है, वो उन्हें लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड में अदृश्य रूप में मिला था और उसका जब ये संकेत मिला वैज्ञानिकों को, जब उस ब्लैक होल के आसपास हलचल हुई, तब उन्हें पता चला कि इस मैगेलेनिक क्लाउड में ये अदृश्य ब्लैक होल मौजूद है। अगर ये ब्लैक होल टकराता है तो एक विशाल ब्लैक होल बन सकता है जिसकी वजह से तबाही मच सकती है। आपको पता ही है कि ब्लैक होल्स जब तक पदार्थ को नहीं खींचते हैं तब तक उन्हें पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वे तब तक कोई रोशनी नहीं छोड़ते। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इस ब्लैक होल का पता लगाने के लिए उन तारों का अध्ययन किया जो सामान्य से बहुत तेज गति से चलते हैं, जिन्हें हाइपर वेलोसिटी स्टार कहा जाता है। इन तारों की गति से पता चलता है कि ये किसी छिपे हुए ब्लैक होल के प्रभाव में है। इसका द्रव्यमान सूर्य से करीब 6 लाख गुना अधिक हो सकता है। जी हां, जब ये सुपरमैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी का पता चला तो इसका पता चलने के लिए वैज्ञानिकों को इसके आसपास हलचल दिखनी चाहिए, तभी वैज्ञानिक इसका पता लगा सकते हैं। और जब हाइपर वेलोसिटी स्टार इसके आसपास से गुजरता है, यानी कि जिस स्टार में तेजी आई हुई है, इसका मतलब है कि वो किसी ब्लैक होल के प्रभाव में है, इसलिए वो अनावश्यक तरीके से तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो इसी के आधार पर वैज्ञानिक ये आकलन करते हैं कि इन तारों के आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद हो सकता है और इसी आधार पर वैज्ञानिकों ने इस बड़े सुपरमैसिव ब्लैक होल का भी पता लगाया है। वैज्ञानिक गैलेक्सी में हाइपर वेलोसिटी सितारों का अध्ययन कर रहे हैं जो अपनी गैलेक्सी में अन्य सितारों से बहुत तेज गति से चलते हैं। इन सितारों का तेजी से चलना ये संकेत देता है कि वे एक छिपे हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल के कारण तेजी से चल रहे हो सकते हैं। ये संभावना है कि ये सितारे हिल्स मैकेनिज्म के तहत तेजी से खींचे गए हैं। हिल्स मैकेनिज्म एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ब्लैक होल और 2 सितारों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक सितारा अंतरिक्ष में फेंका जाता है। शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष दूरबीन के डेटा का उपयोग करके ऐसे 21 हाइपर वेलोसिटी सितारों की खोज की है, जिसमें से 9 सितारे बड़े मैगेलेनिक बादल से आए थे। ये संकेत देते हैं कि वहां एक छिपा हुआ
ब्लैक होल है जो कि भविष्य में लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड और मिल्की वे के टकराने पर यह ब्लैक होल हमारी आकाशगंगा के केंद्र में जाकर एक और विशाल ब्लैक होल बना सकता है। जी हां, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मिल्की वे के केंद्र में भी एक बड़ा सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसे सैजिटेरियस ए प्लस कहते हैं, तो उससे भी इस ब्लैक होल की टक्कर हो सकती है और दोनों के बीच में मर्जर का मामला भी बन सकता है और उससे भी एक बहुत ही सुपरमैसिव ब्लैक होल का निर्माण हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्रह्मांड में तबाही मच सकती है। जी हां, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जो लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड में छिपा हुआ है और जिसकी टक्कर हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से होती है और वो उसके केंद्र में पहुंच करके हमारा जो सैजिटेरियस ए प्लस है उसके साथ मिलता है, तो सोचिए इस पूरी प्रक्रिया में कितनी ज़्यादा तबाही मच सकती है। पूरे गैलेक्सी में जो प्लैनेटरी सिस्टम है, जो सोलर सिस्टम हमारा है, वो भी बहुत हद तक प्रभावित हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक तरीका है जिससे ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटे आकार से और भी बड़े हो सकते हैं। ऐसे में यह देखना अविश्वसनीय होगा कि हमारी गैलेक्सी में यह प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है या ज्यादा तेज। भले ही हम इसका समापन देखने के लिए मौजूद ना हों, लेकिन वैज्ञानिकों की टीम को उम्मीद है कि भविष्य के शोध से उन्हें अस्तित्व की पुष्टि करने की और अपनी आकर्षक नई खोज के गुणों को निर्धारित करने में मदद मिलेगी। जी हां, भले ही यह घटना बहुत निकट भविष्य में नहीं होने वाली है, उस घटना को होते हुए हो सकता है कि हम ना देख पाएं, लेकिन यह तो तय है कि इस तरह की घटना हो सकता है कि कुछ हजार साल में हो जाए, कुछ लाख साल में हो, लेकिन यह तय है कि इस तरह की घटना हो सकती है। जिस तरीके से अरबों साल के बाद में हम ये कयास लगा रहे हैं कि उतने साल के बाद में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और पास के जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसके बीच में टक्कर हो सकती है, उसी तरीके से ये लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड में मौजूद जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है वो हमारे जो मिल्की वे गैलेक्सी से उसकी टक्कर हो सकती है, वो हमारे केंद्र के सुपरमैसिव ब्लैक होल से भी टकरा सकता है और उससे आसपास उथल पुथल मच सकती है। लेकिन ये बहुत निकट भविष्य में नहीं होना है, लेकिन वैज्ञानिकों का जो दावा है उसके मुताबिक इससे जब ये घटना होगी तो बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचेगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।